नमस्कार। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज में आपको पेट की बीमारियों को दूर करने से संबंधित कुछ योग अभ्यास बताए हैं। उसी श्रृंखला में हम आज आपको कुछ और अभ्यास बताएंगे। आशा है आप हमारे द्वारा बताए गए अभ्यासों को कर रहे होंगे और आपको उनसे लाभ भी हो रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा सिखाए जा रहे व्यायाम की अगली कड़ियां आसानी से मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो आइए आज शुरू करते हैं पेट की बीमारियों को दूर करने से संबंधित योगासनों की श्रृंखला में कुछ और नए आसन। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेट जाते हैं और लेटकर हमेशा ध्यान रखें, लेटते समय करवट से लेटेंगे और फिर पीठ के बल आएंगे। हम लेटकर साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग करने से आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है, गैस की शिकायत नहीं रहती, कब्ज दूर होता है और पेट की अन्य बहुत सी बीमारियों में लेटकर साइकिलिंग करने से लाभ प्राप्त होता है। तो साइकिलिंग करने के लिए ध्यान करें, हम दोनों पैरों को पहले मोड़ें, घुटनों को छत की ओर करें और दायां पैर ऊपर उठाएं पूरा और इसको घुमाते हुए आगे लाएंगे और बायां पैर ऊपर उठाएंगे और घुमाते हुए आगे से पीछे लाएंगे। दोनों पैरों को घुमाते हुए साइकिलिंग करेंगे। जैसे साइकिल में पैडल मारते हैं उसी तरीके से आप साइकिल लेटकर चलाएं। यदि आप लेटकर साइकिलिंग चलाते रहेंगे तो आपका पेट काफी हद तक सही हो जाएगा, पेट की बीमारियां दूर होंगी। पेट में यदि आपके चर्बी चढ़ी हुई है वह कम होगी, तोंद आपकी कम होगी, पाचन शक्ति मजबूत होगी, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, गैस की शिकायत नहीं रहेगी, एसिडिटी की शिकायत नहीं रहेगी। लेटकर साइकिलिंग करने से आपके हृदय को भी बल प्राप्त होता है, हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और यही नहीं, कमर की बीमारियों में भी लेटकर साइकिलिंग करना बहुत लाभप्रद है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। यदि आपको डिस्क स्लिप की शिकायत है तो लेटकर साइकिलिंग करने से इस शिकायत में भी आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे पूरा पैर खोलते हुए साइकिलिंग करेंगे और 30, 40, 50 राउंड करने के पश्चात रुकेंगे और विपरीत दिशा में साइकिलिंग करेंगे। विपरीत दिशा में साइकिलिंग करने का मतलब है उल्टे पैडल जैसे आप साइकिल में मारते हैं उस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में साइकिलिंग करें। पूरा पैर खोलें और ऊपर उठाएं। रिवर्स साइकिलिंग आपके घुटनों को भी मजबूत करती है, घुटनों के दर्द की समस्या को दूर करती है। रिवर्स साइकिलिंग आपकी प्रोस्टेट की बीमारी को भी दूर रखती है। प्रोस्टेट होने की संभावना नगण्य हो जाती है। रिवर्स साइकिलिंग से कब्ज की शिकायत दूर होती है, एसिडिटी खत्म होती है, गैस आसानी से पास होती है, लीवर, गुर्दे और आंतें
सक्रिय रूप से काम करती हैं। पैनक्रियाज बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है। हृदय की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। हृदय को बल मिलता है। कमर की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो साइकिलिंग करना बहुत ही लाभदायक है और रिवर्स साइकिलिंग उससे भी ज्यादा लाभदायक है। जितने राउंड आपने सीधी साइकिलिंग में किए उतने ही राउंड रिवर्स साइकिलिंग में करने का प्रयास करें और उसके पश्चात धीरे से दोनों पैरों को जमीन पर रखते हुए घुटनों को सीधा कर लेंगे, पैरों को खोल लेंगे और अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए, जैसे साइकिल में पैडल चलाते हैं उसी तरीके से दोनों पैरों से एक साथ पैडल चलाएंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्किल बनाएंगे। इस अभ्यास को भी कम से कम 10 बार जरूर करें और ज्यादा जितना शरीर साथ दे उतना करें। 10 बार करने के पश्चात रिवर्स डायरेक्शन में पैरों को घुमाएंगे। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन, पेट कम करने के लिए, तोंद को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को घटाने के लिए, घुटनों को मजबूत करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। पैरों को पूरा खोलें, घुटने सीधे करें, ऊपर उठाएं पैर और विश्राम करें। इस प्रकार पुनः दोनों हाथ और पैर खोलकर विश्राम करेंगे। अपने दोनों पैरों को 1 फीट की दूरी पर फैला लें। दोनों हाथों को अपने शरीर से 6 इंच दूर रखें। हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, छत की ओर और अपनी श्वास की गति पर ध्यान दें। श्वास को स्वतः आने दें और जाने दें। श्वास लेने का प्रयास ना करें, श्वास छोड़ने का प्रयास ना करें। श्वास अपने आप आ रही है और जा रही है। हमको सिर्फ श्वास की गति को महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है। इस प्रकार कम से कम 2 मिनट आप विश्राम कर सकते हैं। साइकिलिंग करने से आपके शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है, जो क्रियाएं हुई हैं, वो पूरे शरीर को पोषण प्रदान करती हैं। पूर्ण विश्राम की स्थिति में आने के बाद ही हम अगला अभ्यास शुरू करते हैं। जब हमारी श्वास सामान्य हो जाए और अपने दिल की धड़कनें सामान्य महसूस हों, तभी हम अगले अभ्यास के लिए शुरुआत करें। श्वास की गति सामान्य होने पर धीरे से दाईं ओर करवट लेंगे और 20 सेकंड रुकने के पश्चात दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे से बैठ जाएंगे। आज की श्रृंखला में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। कुछ और व्यायाम हम आपको अगले अंक में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।